भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस अखिल विश्व के नियामक परम पिता के प्रति हम सभी नतशिर पूर्वक नमन निवेदित करते हैं। सभी ज्येष्ठों को मेरा अभिवादन, कनिष्ठों को मेरा स्नेह है। योग दर्शन की कक्षा प्रगति पर है। आज तृतीय पाद का अध्ययन करेंगे और ये भी समाप्त हो जाएगा और चतुर्थ पाद में प्रवेश होगा। तो इस तरह क्रम मैंने बनाया है। देखते हैं ईश्वर हमारा कितना साथ देते हैं। और मुश्किल से 10 क्लासेस होंगी और इसके साथ 1-2 समीक्षा की क्लास करेंगे और उसमें कई विषय स्पष्ट करेंगे। एक क्लास अवश्य ये भी होगी कि आत्मनिरीक्षण एक ये योग का एक बढ़िया अंग है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसी 1-2 क्लास में। आइए देखते हैं। तो पूर्व प्रकरण में हमने अध्ययन किया था। ये आचार्य जी माइक बंद करवा दीजिए, बड़ा शोर आ रहा है। ठीक है, आप ही की शब्दावली से। हाँ, सभी से निवेदन है माइक बंद करें। अब पूर्व प्रकरण में हमने पढ़ा था संयुपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम ततः पुनरनिश प्रसंगाच्च, इस तरह सूत्र पढ़ा था। तो वो हमारा सूत्र जो था वो बैरियर के रूप में था कि आप सारी सिद्धियां तो आपने पढ़ ली है, लेकिन ध्यान रखना ये सारी सिद्धियां पढ़ लेने पर भी आप सिद्धि का उपयोग नहीं करना वैयक्तिक जीवन में। अगर व्यक्तिगत जीवन में सिद्धियों के उपयोग में आप लग गए तो निश्चित रूप से पुनरनिष्ट प्रसंगात अनिष्ट प्रसंग होगा। यानी जो भी आपने अर्जित किया है, पुण्य अर्जित किया है, जो भी स्थिति आपने प्राप्त की है, ये सारी स्थितियां आपकी समाप्त हो जाने वाली है। निरर्थक आपका सारा प्रयास होगा। वर्षों हम श्रम करें और वो अगर मिट्टी में मिल जाए जैसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो उसी तरह ये सिद्धि है स्थानीय उपनिमंत्रणे। अगर स्थानीय आप हैं और यानी किसी भी क्षेत्र में आपकी दक्षता है और आपको योग मार्ग की दक्षता है और आपको निमंत्रण मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और उसी में आप उसी को उपभोग करने में आप लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा। और अगर पतन होता है तो दोबारा उठना संभव नहीं है। आम व्यक्ति और आप में कोई भेद नहीं है। और मानो आप बक धार्मिक है। एक बढ़िया चर्चा हुई थी कभी, मैंने कहा था, राम कहते हैं देखो मेरी पत्नी को ले जाने वाला जो रावण था वो बक धार्मिक था। रावण साधु का वेश बना के आया था, जैसे बगुला साधु का वेश धारण करके बिल्कुल निश्चल होकर बैठा रहता है और पानी हिलता डुलता नहीं है, लेकिन उसकी जो नजर रहती है वो मछली पर। तो उसी तरह साधु के चोला पहनकर या आडंबर बना करके अगर इन शास्त्रों का आप मनन चिंतन करते हैं या करवाते हैं तो आपका लक्ष्य अपने विषय पर ही प्रतिष्ठित रहता है कि कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, कुछ सम्मान की प्राप्ति हो जाए, हाँ, या और कुछ सांसारिक के पदार्थों की प्राप्ति हो जाए। ये अगर लक्ष्य है तो आप योग भ्रष्ट है। साधारण व्यक्ति से आप गिरे हुए हैं। और अहंकार के कई स्वरूप होते हैं। ये एक सूक्ष्म अहंकार है आपके अंदर छिपा हुआ है, भोगों को ग्रहण करने की एक प्रवृत्ति है। तो इस तरह इन्होंने इसको बड़ा टोका है, इसलिए इस सूत्र को तो आपको भूलना नहीं है। फिर आगे विवेकज ज्ञान का प्रकरण जो चल रहा है, तो उसी विवेकज ज्ञान के प्रकरण की ओर मैं आपको संकेत करता हूं।
विवेकज ज्ञान ऊपर से शुरू होता है, इसी सूत्र के आगे से 2 बार विवेकज ज्ञान की चर्चा हुई है और उससे कैवल्य की चर्चा। देखिए ये जो 49 सूत्र है इसमें कहता है सत्व पुरुषान्यताख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। जिस समय साधक को सत्व पुरुषान्यताख्याति, प्रकृति पुरुष में अन्यता, अन्यता यानी भिन्नता, भिन्न को अन्य शब्द से संस्कृत में कहा जाता है। तो सत्व पुरुष यानी प्रकृति और पुरुष में जो भिन्नता का ख्याति यानी जो ज्ञान है जिस समय प्राप्त हो जाएगा, उस ज्ञान में अगर संयम करते हैं तो आपको सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व, संसार को न्यूनतम भोगना, क्योंकि अधिष्ठाता कभी भी बर्बाद करने नहीं देता है पदार्थों को। आपके सामने किसी भी पदार्थ का बर्बाद होते हुए आप देख नहीं सकते, क्योंकि इन पदार्थों का संग्रह आपने किया है। तो इसलिए न्यूनतम भोग को ग्रहण करता है और भोगों के रहस्यों के बारे में परिचय प्राप्त करता है। तो ये सबसे बड़ी सिद्धि है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति नामक सिद्धि। अब इसी सिद्धि से आगे जुड़ा है एक बढ़िया प्रकरण है, तद वैराग्यादपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। उस सत्व पुरुषान्यता ख्याति से युक्त होकर उसमें वैराग्य प्राप्त करने पर जो भी अभी बचा कुचा दोष है, अब कौन सा दोष बचा है, क्योंकि जो वासना संस्कार हो तो नष्ट हो चुका है, जो धर्माधर्म संस्कार बचे हैं और उसके कारण जो कर्माशय बने हैं, तो उसमें भी धीरे धीरे शिथिलता आ जाने वाली है। तो इस तरह अगर कर्माशय में शिथिलता आ जाती है तो पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाने पर तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का क्या अर्थ है? केवलस्य भावम कैवल्यम, केवल केवल ही आप बचे रहते हैं, यानी जो जीवात्मा है वो अपनी सारी संभावनाओं के साथ व्यक्त होता है। उसके अंदर असंख्य संभावनाएं हैं। सच्चिदानंदम ब्रह्म करके जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उसमें हम 2 चीजों की मांग करते हैं। तो एक तो ईश्वर से ध्यान साधना में 3 चीजों की मांग की जाती है। एक तो ईश्वर निराकार है और निर्विकार है, विकार रहित है, क्योंकि ईश्वर को विकार काम क्रोध आदि विकार क्यों पीड़ित करे। तो ईश्वर सर्वत्र समभाव में रहते हैं, तो इसलिए उस ईश्वर से हम मांगते हैं कि मुझे निर्विकार आप बनाइए। आप जिस तरह निराकार है, निर्विकार है, निराकार होने के कारण मुझे भी इसी तरह सर्वत्र समभावना से युक्त कराइए, विकार रहित कराइए। फिर सच्चिदानंद ब्रह्म की जब उपासना करते हैं, इस पंक्ति का पाठ करते हैं, तो सत स्वरूप से ईश्वर सत है, हम भी सत हैं, इसमें कोई विशेष मांग नहीं, लेकिन हम ईश्वर के आश्रित हैं। ईश्वर हमारे लिए परम आश्रय दाता है, वो भी सत है, हम सत हैं, लेकिन हम किसी को आश्रय नहीं दे पाते हैं, बल्कि हम ईश्वर के आश्रित रहते हैं। तो ये एक न्यूनता हम अपने में लाते हैं। फिर चित्त में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप भी चैतन्य से युक्त हैं, हम भी चैतन्य से युक्त हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं। अब ईश्वर से यहाँ प्रार्थना एक की जाती है, क्या प्रार्थना है कि मेरे अंदर बड़ी संभावनाएं हैं, तो मैं तो नहीं चाहता आप जैसे बन सकूं, लेकिन मेरे में जो भी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं को आप विकसित करें। तो 3 चीजों की खास करके हमें ईश्वर से मांग करनी होती है। एक तो मुझे विकार रहित बनाइए, निर्विकार बनाइए, मैं अल्पज्ञ ही रहूंगा। मैं अगर चूहे को खाना मिले तो वो शेर नहीं बन जाता, वो थोड़ा ही मोटा हो जाएगा, गोह जैसे लगने लगेगा, लेकिन मैं जो हूं वही तो रहूंगा। लेकिन मेरे अंदर जितनी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं को आप विकसित कर दीजिए। तो वो संभावनाएं वे कब विकसित होंगी ना, जब अंतःकरण के विचार हमारे विचार के अनुकूल होंगे। अंतःकरण का एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। जो जीवात्मा का अस्तित्व है वही अस्तित्व अगर अंतःकरण में विद्यमान होगा, जीवात्मा जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उसके विचार उन्नत होंगे, तो उसी तरह अंतःकरण अगर इसी तरह विचार अंदर उभारेगा
तो उस समय अंतःकरण उस जीवात्मा का नहीं है, वह जीवात्मा केवल से युक्त हो चुका है। ऐसे साधक को कैवल्य की प्राप्ति होती है, मुक्ति लोक की प्राप्ति होती है। इसको भली भांति समझिए। कैवल्य का मतलब केवल का भाव। केवल कब होगा? जब अंतःकरण उससे हट जाएगा। अंतःकरण हटेगा कैसे? हटेगा नहीं, अंतःकरण का रूपांतरण हो जाएगा। कैसे रूपांतरण होता है? वही शरीर है, देखिए कैसे इसमें जवानी थी हमारी, कैसे जवानी भी खत्म हो गई, अब बुढ़ापा, अब बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा। तो शरीर का केवल रूपांतरण होता है। अंतःकरण धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ते, साधना आदि करते, अच्छे विचारों में जब बदल जाएगा तो जीवात्ममय अंतःकरण हो जाएगा। अंतःकरण का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक विचार आत्मकल्याणकारी विचार होगा, समाज कल्याणकारी विचार होगा। उस समय हम अपने को केवल मानेंगे, और केवल पुरुषों को मिलने वाली जो गति है, जो पद है, जो स्थान है, जो क्या कहेंगे ना, जो उनको जो स्थिति मिलती है, उसका नाम कैवल्य है। कैवल्य का नाम मुक्ति है। और मुक्ति कब मिलेगी, या विशिष्ट स्थिति हमें कब मिलेगी ना? जब सत्व पुरुषान्यता ख्याति को बार बार मनन करते हुए उसमें भी हम दोष देखेंगे। कब तक इसका मनन करते रहेंगे? आगे 2 कदम तो और चलना चाहिए। अब हम प्रोफेसर हो गए, समाज में जो भी प्रतिष्ठा पद प्राप्त करना था उसको भी प्राप्त कर लिए। अब इससे बेहतरीन स्थिति की अगर हमारी मांग न हो, उसी में हम चिपक के रह गए, तो निश्चित रूप से हम केवल नहीं बन पाएंगे, हमें कैवल्य नहीं मिलेगी। तो इसलिए सत्व पुरुषान्यता ख्याति में भी दोष देख करके आप अग्रिम यात्रा के लिए अपने को तैयार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो वासना संस्कार तो नष्ट हो चुका होता है, जो आपके धर्माधर्म संस्कार और उसके कारण बने जो कर्माशय है, वो जब आपके शिथिल बन जाएंगे तो फिर आपको केवल कहा जाएगा। और ऐसे साधकों को मिलने वाली गति कैवल्य की गति है। तो कैवल्य पाद में इसी तरह बहुत से विषय आएंगे। अनुराधा जी बड़ी देर से पूछ रही थी। आचार्य जी, अच्छा अनुराधा पूछना है, फिर मैं पूछती हूँ। हाँ, नहीं, बड़ी देर से पूछ रही थी कि कैवल्य पाद में क्या क्या चर्चा होगी, तो ये कुछ संकेत यहाँ मिल गए। और निर्विकार में तो अंतर है, निराकार और निर्विकार में। दूसरी बात यह है कि वो अगर इतना जीवात्ममय हो जाएगा योग पुरुष, तो फिर उसके अंदर अनिष्ट करने की इच्छा तो नहीं होगी, और उसके अंदर क्या अभिमान, इतनी स्थिति में आने पर भी क्या अभिमान की गुंजाइश रहती है? नहीं, उसका तो प्रश्न नहीं उठता। हाँ, नहीं, स्थानीय उपनिमंत्रणे संग समय, क्या है, संग समय आकरणम पुनर् अनिष्ट प्रसंगात, ये सूत्र आपने बताया ना जब। हाँ, ये आपने कक्षा में उपस्थित आपने नहीं थी ना, विस्मरण हो रहा है। वो जो स्थानीय निमंत्रण है, इस सूत्र के साथ उसका संबंध नहीं है। अच्छा, हाँ, शायद ये माइक मतलब खुला है सामान्य है। तो हाँ, वो सूत्र जो योग सिद्धियों की चर्चा हुई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में वो सूत्र लिखा गया था कि योग सिद्धियों का अगर आप उपभोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप आसक्ति और समय यानी अहंकार से युक्त हैं। हाँ। अगर भोग मिल रहा है और उसको आप ग्रहण कर लेते हैं तो शुद्धिकरण कहाँ हुआ? और वो भोग आपको नहीं चाहिए, लेकिन काम आएगा कह करके अगर रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये शुद्धिकरण नहीं हुआ। तो इसलिए सिद्धियों को आपको छोड़ देना चाहिए, वो प्रकरण अलग था। चलिए, और ये निराकार और निर्विकार तो बिल्कुल अलग है, एक तो शरीर से संबंध है, एक गुणों से संबंध है। हाँ, तो इसमें प्रश्न कहाँ है? ईश्वर का हम नहीं, आप, मैं मतलब मेरे सुनने में भ्रम हो सकता है, आपने कहा उससे निराकार होने की प्रार्थना करें या निर्विकार होने की प्रार्थना करें? निराकार से अभिप्राय है सर्वव्यापक। जो सर्वव्यापक होगा वो तो आकार से युक्त नहीं होगा। तो अगर हम ईश्वर को निराकार के रूप में स्मरण करते हैं तो इस निराकार से अभिप्राय है आप जैसे सर्वव्यापक है, हम भी इसी तरह सर्वभाव समता के साथ संसार में व्यवहार करें,
ये अभिप्राय था। अच्छा, ठीक। तो और फिर हाँ, बाकी निराकार निर्विकार से, ईश्वर से हम निर्विकारता की मांग करते हैं, ये स्पष्ट हो गया। बढ़िया विषय है। चलिए अब हमें ये दो अलग बातें थी। निर्विकार तो प्रभु है, जब प्रभु को कहेंगे सर्वज्ञ है, निराकार है, वो तो उनकी प्रार्थना, उनके गुण हो गए। फिर मांगा क्या है, उसमें हमने निर्विकार मांगा है। हाँ, हमें तीन चीजें मांगनी है। क्या मांगनी है? एक तो निर्विकारता, और एक चित स्वरूपता, यानी अपनी सारी संभावनाओं को आप व्यक्त कर दें, हमारी सारी संभावनाओं को आप परिप्रकाशित कर दें। तीसरी मांग है आनंद, जो हमारे अंदर है नहीं। तो ये ध्यान साधना की तीन मांग है। अपने पिता से मांगते हैं, हमें दुख किस बात की? यहाँ ओशो तो कहते हैं आप मांगते हो ईश्वर से, फिर कहाँ साधना हुई? अरे पिता से मांगना और ये कोई दोष थोड़ी है। और हमारे महर्षि क्या कहते हैं दयानंद, जब आप ईश्वर से मांगते हैं तो आपका अहंकार जो है उसका पतन होता है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति को आप मांगते हैं, और अंतःकरण में आपकी आर्द्रता आती है, भक्ति की आर्द्रता आती है, और फिर आप दुखों को सहन करने के लिए सामर्थ्य भी प्राप्त करते हैं कि आएगा मेरा ईश्वर, उपास्य देवता निश्चित रूप से मेरी मदद करने के लिए उपस्थित होंगे। तो आचार्य जी, एक ऋचा भी तो कहती है कि मैं अगर ईश्वर से ना मांगू तो किससे मांगू? मुझे नंबर याद नहीं है, हाँ, आपके बता दूंगी, पर ये है ऋचा कि मैं किससे मांगू अगर उससे ना मांगू तो। हाँ, तुझसे ही मैं तुम ही को मांगू। हाँ, तुझसे मैं तुम ही को मांगू, स्वामी विदेह की ये पंक्ति है। तुझसे सुंदर और कौन है जिससे मैं अनुरागू, तुझसे मैं तुम ही को मांगू। चलिए, तो ये हमारी चर्चा चल रही थी कि उस सत्व पुरुषान्यता ख्याति, पर वैराग्य से कर्माशय का शिथिल और केवल बन जाना। अब आगे केवल क्या चर्चा आएगी, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूं। ये सूत्र जो है सिद्धियों को रोकने के प्रकरण में है। सिद्धियों का उपभोग ज्यादा ना करें, ज्यादा क्या ना ही करें, केवल आध्यात्मिक सिद्धियों को विकास के लिए आप ग्रहण करें, आत्म विकास के लिए। अब फिर अगले प्रकरण में हमें बताएंगे। छोटा सा प्रश्न है कि सिद्धियों का हम प्रयोग ना करें, परंतु अगर हमें सिद्धि प्राप्त है और इससे अगर किसी का भला हो सकता है तो प्रयोग क्यों न किया जाए? न्यायपूर्ण मार्ग में सिद्धियों का प्रयोग करें, जिससे योग्य व्यक्ति को सिद्धियों का लाभ मिले। ये अभिप्राय। मतलब प्रयोग कर तो सकते हैं ना हम। कहीं किसी प्रयोजन पर आपको लगे, और उस समय तो आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा, तो आप योग्य और अयोग्य का निर्णय कर लेंगे। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस तरह कुछ इनको सफलता दिलाएं। स्वयं ही सिद्धियों का उपयोग न करें। सिद्धियों के उपयोग से आपके पुण्य घटते हैं, तो अहंकार भी बढ़ जाता है। तो लेकिन ये आध्यात्मिक चर्चा के लिए सिद्धियों को आप ले सकते हैं, क्योंकि सत्व पुरुषान्यता ख्याति को उपभोग करने पर ही हमें पर वैराग्य मिलेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में सिद्धियां आप लें और सांसारिक जगत से हट जाएं। सिद्धियां न बांटें किसी को। इस तरह ईश्वर से कुछ सिद्धियां ऐसी होती है जैसे कि आपकी स्मृति बहुत बढ़ रही है, या कार्य करने की रहती है, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि होती है। तो ये सब अगर सिद्धियां हैं तो ये तो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे ना, प्रयोग करेंगे। हाँ, बिल्कुल, आत्म कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए। आत्म कल्याण और समाज कल्याण के लिए तो प्रयोग कर सकते हैं। आपने कह दिया। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब वो स्थान्योपनिमंत्रणे को छोड़ देने के बाद वो एक बैरियर का सूत्र था। अब उन्होंने फिर वही विवेकज ज्ञान को उठाया
विवेकज ज्ञान क्या है? वही सत्व पुरुषान्यता ख्याति। यहाँ विवेकज ज्ञान की चर्चा होगी, विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान है। उन्होंने कहा कि क्षण तत्क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम, क्योंकि क्षण और क्रम, क्रम का मतलब प्रवाह, क्षण यानी सबसे छोटी इकाई, समय की सबसे छोटी इकाई, और उसका प्रवाह कैसे छोटी छोटी इकाई के साथ समय आगे बढ़ जाता है। इन दोनों में समय का की छोटी इकाई और उसके प्रवाह में संयम करने से आपको विवेकज ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा विवेकज ज्ञान है? प्रकृति पुरुष को जानना, वही विवेक है। बीच घ विशेष रूप से प्रकृति और पुरुष की जो भिन्नता है उसको समझना, उसकी विवेचना करना। बी यानी विशेष रूप से, और बीच का मतलब इसकी विवेचना करना, प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान। तो उसी के संदर्भ में ये सब गुंथे हुए हैं आपस में। हमारा सारा श्रम है कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति या विवेक के ज्ञान उत्पन्न हो जाए, और वो फिर निर्विप्लवा विवेक ख्याति, न डिगने वाली समझ के साथ हमें प्राप्त हो जाए। तो उसी के इर्द गिर्द में हम घूम रहे हैं, उसी के। तो क्षण तद क्रमयोः संयमात, समय का अगर बढ़िया उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से समय और उसके प्रवाह का आप उपयोग करते हैं तो आपको विवेकज ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और उस विवेकज ज्ञान प्राप्त हो जाने से आपको क्या लाभ होगा? तो आगे कहते हैं, जाति देश जाति लक्षण देशैरन्यता नवच्छेदात्। जाति, आप किसी भी जाति में हो, किसी भी लक्षण में हो, किसी भी देश में यानी स्थान में हो, और अन्यता यानी भिन्नता, अनवच्छेदात्, अवच्छेद यानी युक्त, अनवच्छेद अयुक्त। यानी जब प्रकृति पुरुष के बीच में अन्यता भिन्नता हम जानने की चेष्टा करेंगे तो उस समय कभी भी हम नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? क्योंकि उनमें बड़ी तुल्यता होती है। आगे कहेगा तुल्य यो, बड़ी समता होती है कि प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग है, हम कभी भी नहीं जान सकते। इसी शरीर के अंदर देखिए जीवात्मा बैठा हुआ है, इसी शरीर के अंदर सारी क्रियाएं हो रही है, जीवात्मा की बिना स्वीकृति के क्रियाएं नहीं हो रही है। अगर जीवात्मा की स्वीकृति से क्रियाएं हो रही है तो निश्चित रूप से जीवात्मा और उस शरीर में फिर भिन्नता क्या है? शरीर जो विचार देता है जीवात्मा उसको एक्सेप्ट करता है, मना भी नहीं करता। तो अब पता लगता है यही शरीर जो हाथ काम कर रहा है, जो वाणी बोल रही है, जो आंख देख रही है, निश्चित रूप से यही शरीर है और कुछ शरीर नहीं है। इसके अंदर कोई चेतन बैठा हुआ है, ऐसी कल्पना करना भिन्नता है। क्योंकि ये भेद पता ही नहीं लगेगा। किसी भी जाति में जन्म ले लें, किसी विशेष लक्षण से युक्त हो जाए, किसी भिन्न देश में आप रहें, तो इतने लक्षणों में आवंटित होने पर भी इनमें जो अनवच्छेदता यानी इनमें भिन्न न होने की जो स्थिति है वो हमेशा बनी रहेगी। क्यों? तुल्ययो हो, क्योंकि इन दोनों में हमेशा तुल्यता बनी रहती है। इन दोनों में प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में समता बनी रहती है। तो ततः उससे अगर हम हटते हैं तो जो प्रतिपत्ति होती है वही प्रतिपत्ति विवेकज ज्ञान है। और विवेकज ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी तीक्ष्णता से, सूक्ष्मता से आत्मसमीक्षा करनी होगी और समय का उपयोग करना होगा। सत्व पुरुषान्यता ख्याति को भी हमें छोड़ना होगा। तो इस तरह हमें कुछ समझ रखनी होगी, ये सत्व पुरुषान्यता ख्याति भी हट जाए। और ये जो भी सत्व पुरुषान्यता ख्याति है वो प्राप्त होता है समय के सदुपयोग से। और जाति देश लक्षण आदि कहीं भी आप निवास करें, किसी भी स्थिति में रहें, इनमें जो समता है, इस समता से अपने को भिन्न समझें। यानी प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हो गए तो भी आप फंस गए, तो फिर भी आप भिन्नता समझें अपने आप को। किसी दूसरे देश में चले गए, वहां के रीति रिवाज में फंस गए तो भी अपने को भिन्न समझे। और किसी विशेष स्थिति में आप पहुंच गए, बड़े पद प्रतिष्ठा में आ गए, तो उसमें भी भिन्नता समझे, अपने लिए अलग समय निकाले। देखिए योगी हैं जो सन्यासी संत हैं, कौन? यूपी के, वो
कितने बड़े पद पे प्रतिष्ठित हैं, और कुर्सी उनके जीवन में मैं कभी पढ़ा था, कुछ वीडियो आई थी, मैंने देखा था। तो आपने एक तख्त रखते हैं, उसमें चद्दर भी नहीं डालते हैं, और एक लकड़ी की कुर्सी उनके व्यक्तिगत जो भवन होता है। स्वामी रामदेव भी आज मिट्टी में सोते हैं, मिट्टी से बने झोंपड़ी में रहते हैं और जमीन में सोते हैं। ये सब सन्यासी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए इस तरह आपको इनमें जाति, लक्षण, देश, यानी बड़े पद प्रतिष्ठा किसी भी तरह स्थितियों में गुजरने पर भी तुल्यता तो आपको पकड़ लेगी। इसलिए हमेशा ततः उससे भिन्न प्रतिपत्ति से अगर आप युक्त हो जाते हैं, आत्म कल्याण के लिए प्रेरित रहते हैं, तो निश्चित रूप से विवेकज ज्ञान आपको होगा, और विवेकज ज्ञान होने पर आपका बंधन, सांसारिक बंधन छूट जाएगा। तो ये सब आपको देखना चाहिए। और बड़ी चुनौती है हमारे राजनेता योगी के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जंगल चले जाते हैं क्योंकि आसक्ति ना हो, एकांत का सेवन करते हैं, लेकिन आसक्ति में फंसते हुए भी साधना जारी रखनी, ये बहुत बड़ी चुनौती है योगी के लिए। योगी कभी राजनीति में नहीं फंसता, लेकिन ये भयंकर चुनौती उनके लिए है। इसी तरह राजा जनक थे, योगी भी थे और शासक भी थे, कि कहाँ तक ये सफल हो पाते हैं, ये बड़ी बात है। तो इस तरह हमारे साधु संत महात्माओं की ये परंपरा है। चलिए, ये सूत्र तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी विशेष चर्चा तो नहीं करते हैं, केवल स्मरण कराता हूं। अब उस सूत्र से संबंधित ये विवेकज ज्ञान भी है। ये 31वीं सिद्धि है। अनुराधा जी 32वीं सिद्धि ऊपर वाले को कह दी थी, तो आगे, हाँ, ये 31वीं सिद्धि है। देख लेंगे, इसका समाधान कर लेंगे चर्चा करके, अब समय यहाँ खराब होगा। ये 31वीं सिद्धि है। तो क्या है, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। वहीं से चल रहा है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति से। कहते हैं ये जो विवेकज ज्ञान प्राप्त होगा, कि सभी में अभेद प्रतीति होता हुआ, लेकिन आपको भेद प्रतीति को ध्यान में रखना होगा। सभी में अभेद प्रतीति को अनुभव करता हुआ बीच में भेद है, आप भिन्न है, आत्म चैतन्य भिन्न है और शरीर रूपी जड़ पदार्थ भिन्न है, ये जो ज्ञान आपको रखना होगा, ये ज्ञान जब पुष्ट हो जाएगा, यही ज्ञान ही तारकम आपको तारने वाला है। कहां से तारने वाला है? संसार सागर से तारने वाला है। संसार एक सागर है, तो सागर में जैसे भयंकर स्थिति होती है, निकलना संभव नहीं है। बीचों बीच अगर प्रशांत पैसिफिक ओशन में आपको कोई डाल दें, वहां उम्मीद ही नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी हर व्यक्ति सोचिए कि ये कब शरीर शांत होगा, कब इस शरीर से हमें छुटकारा मिलेगा, ये हम कोई नहीं जानते हैं। तो तारकम, तो ये ज्ञान आपको मार्ग दिखा देगा कि किस मार्ग पे जाने से संसार सागर से इस बार आप पार उतर जाएंगे। सर्व विषयम, और सर्व विषयम को व्यास जी ने यहाँ खोल दिया। क्या विषय है? सर्व विषयत्वान्नास्य किंचिद अविषयीभूतम इत्यर्थ। ये ज्ञान मिल जाने के बाद कोई भी अविषय आपको आपके समक्ष नहीं रहेगा। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। गीता की एक पंक्ति है, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। यानी क्या जानना है? ये संसार में दो प्रकार के भोग हैं, एक तरह विषय भोग करिए और एक आप क्या करिए, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करिए। तो इसलिए इन दोनों रहस्यों को वो जान जाता है। ऐसा नहीं कि वो टीवी नहीं जानता, वो कंप्यूटर भी जान जाता, वो मिसाइल चलाने भी जान जाता, ये सब ज्ञान नहीं, ये सब विषय भोग का ज्ञान है और एक आत्म कल्याणकारी निर्विषय ज्ञान है। इस तरह संसार के ज्ञान को दो हिस्सों में बांटते हैं। तो इन दोनों विषयों को जान जाता है। सर्वथा, था का मतलब प्रकार, सभी प्रकार से वो जानता है। क्या जानता है? ना संसार के विषय क्रमम, संसार में जो विषय भूतकाल में हमें प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं, भविष्य में प्राप्त होंगे, तो इस विषय क्रम को वो समझ जाता है।
ऐसा कर्म किया है, ऐसा फल आएगा निश्चित रूप से। इससे हमें भूत फल को तो हम रोक नहीं, भूत फल के बारे में जो का फल भोग हो चुका है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। वर्तमान फल तो भोगना ही होगा, उससे हम अपने को दूर नहीं ले जा सकते, लेकिन जो भविष्य है उसी फल को हम टाल सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। तो इस तरह सर्वथा, आचार्य जी ये वही वाला है, अनागतम है हम। हाँ बिल्कुल, एक सूत्र है, आपने याद दिलाई। हाँ। तो सर्वथा विषय क्रमम, तो सब प्रकार से विषय क्रम को समझता। व्यास जी क्या कहते हैं, देखिए, सर्वथा विषयम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम, अतीत भूत हो चुका है, अनागत जब भी आया नहीं, भविष्यत है, प्रत्युत्पन्नम जो भोग रहे हैं वह सर्वम पर्यायी सर्वथा जानाति इत्यर्थ, वही हमारे विषय को कहते हैं। तो तारकम, सबको संसार में पार उतार देने वाले, सभी भोग और निर्विषय विषय का ज्ञान हो जाता है, सब प्रकार से भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होने लगता है, यानी वर्तमान के फल भोग और अपनी स्थिति क्या होगी इसका भी ज्ञान होता है। च और के अर्थ में है, तो इस तरह विवेक ज्ञान के ये स्वरूप है। हमें विवेक ज्ञान मिल जाने पर, हमें विवेक ज्ञान मिल जाने पर और किसी की प्राप्ति की हमारी चाह नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ा ज्ञान है। उसी से अगली सीढ़ी क्या है कि पर वैराग्य की प्राप्ति, और उसके बाद धर्म मेघ समाधि और आपकी समाधि असंप्रज्ञात समाधि। तो ये एक बीच की सीढ़ी है, विवेकज ज्ञान है, और प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान यहाँ हमेशा हमें बना रहना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए आप प्रयत्न करते हैं नहीं? देखिए, जो लोग ईश्वर उपासना नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, स्वाध्याय सत्संग में भाग नहीं लेते हैं, निश्चित रूप से वह जड़ शरीर के साथ उनका संबंध है, चेतन शरीर को भोजन नहीं खिला रहे होते हैं, तो विवेकज ज्ञान है ही नहीं उनके पास। तो ये स्पष्ट ही कह रहा है कि जड़ शरीर के आप उपासक हैं या चेतन के उपासक हैं, जड़ चेतन का ज्ञान रख कर के प्रयत्न करें, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। तो ये बढ़िया सूत्र है, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम। तो इन लक्षणों से विवेकज ज्ञान युक्त होता है। तो अगला सूत्र ब्रह्मास्त्र है, वही सूत्र ये ग्रंथ समाप्त होगा। माफ करिए, या अक्रमम शब्द है ना, क्रम रहित। हाँ, इसको भी, हाँ बढ़िया विषय है, इसको खोल लेते हैं। हाँ, विषयमक्रमम, बढ़िया कहा आपने, विषय खोला। अब इसमें क्या कहता है कि तारकम तो हो गया, सर्व विषयम सर्वथा, सब प्रकार से, विषयम अक्रम, कोई भी कार्य होता है भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों के क्रम होना चाहिए निर्धारित। यानी किसी विषय को देखने के लिए क्रम संसार में निर्धारित है, तो सांसारिक निर्धारित क्रम से ये परे चले जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये क्षणों में, एक व्यास के भाष्य में इसको खोला गया। देखिए क्या खोला व्यास जी ने, आगे ये देखिए, विषयम अक्रमम। अब विषयम अक्रमम को खोला व्यास जी ने, अक्रम मिति एक क्षणोपारूढ़म, एक क्षणोपारूढ़म सर्वम सर्वथा जानाति। इसके लिए कोई क्रम निर्धारित नहीं रहता, एक क्षण में वो सब कुछ जान लेता है, भूत भविष्य और वर्तमान में जो कहा था वही, लेकिन यहाँ अक्रम के अभिप्राय से व्याख्यान होना चाहिए था। विषय वही है कि सब प्रकार से क्रमरहित ज्ञान उसको हो जाता है, भूत को भी वो जान लेता है, भविष्य को भी जान लेता है, और अतीत को भी वह समझ लेता है, उसके सामने बिल्कुल विषय स्पष्ट होता है। तो इसलिए यही ज्ञान ही विवेकज ज्ञान है। जब आप अपने अहंकार कहाँ उत्पन्न हो रहा है जान लेते हैं, जब आप अपनी कमियां कहाँ हो रही है जान लेते हैं, जब आप विवेकज ज्ञान से युक्त हो करके
जड़ शरीर और चेतन शरीर के बीच में जो आदान प्रदान है इसको जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको विवेकज ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। तो विषयम अक्रमम, जो भी विषय है उन विषयों में कोई क्रम इनके समक्ष नहीं रहता। तत्क्षण, मानो एक क्षण में ये सब कुछ जान। चलिए, मैं धन्यवाद उर्मिल मैडम जी का, नहीं तो ये कमी फिर मुझे खलती बाद में। मैंने क्रम, अभी ये बात समझ नहीं आई कि एक ही क्षण में क्या क्या जान जाता है और क्रम क्या है, कि मतलब पहले भूत फिर वर्तमान फिर भविष्य, ये क्रम होना चाहिए। ये पर वो क्रम क्रम का अतिक्रमण कर जाता है, तो उसे एक ही क्षण में भूत भविष्य वर्तमान सब पता चल जाते हैं। हाँ, अब ऐसा है, आम आपके बाजार में है तो विवेकज ज्ञान वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आम के स्वरूप ऐसा है, आम की कीमत ऐसी है, और आम की का मतलब की सुगंधी ऐसी है, तो ये आम कैसा है उसको समझने में देर नहीं होता है। तो ये तो सब आप सामान्य विवेकज ज्ञान, भौतिक विवेकज ज्ञान का आनंद ले लेते हैं, कीमत ज्यादा है तो बढ़िया आम होगा। लेकिन इसी न्याय से वो सांसारिक विषयों को समझ जाता है और आध्यात्मिक विषयों को समझ जाता है, वो चुटकी में समझ जाता है। काल भेद में नहीं, बाकी हम लोग काल भेद में अभी समझेंगे, काल भेद नहीं रहता उसमें। काल भेद से क्या करता है, समझ के क्या करता है, भूत भविष्य वर्तमान समझ के फिर क्या करता है? इसकी समझ आ जाए, आग हाथ को जला देती है तो हाथ कभी आग में नहीं डालेगा, तो अपने आत्म कल्याण के लिए वो प्रयत्न करता है। ये अभिप्राय है शास्त्रकार का। अपने कल्याण के लिए इसका प्रयोग करेगा, इस जानकारी का। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि विवेकज ज्ञान से आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न। अभी मैं इसका उदाहरण दिखाऊंगा अगले सूत्र में। आप इसी को अगर मैं भूल गया तो मुझे स्मरण कराना कहाँ पे है। हमारे कुछ साधक अभी भी आ रहे हैं। अब देखिए, ये सूत्र है कैवल्यम। एक कैवल्य का सूत्र अभी पढ़े थे, कहाँ? क्षण तत्क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम और तद्वैराग्यादपि दोष विचक्षय कैवल्यम। वही विवेकज ज्ञान चल रहा है, जो अक्रम भेद है, वही ज्ञान उसको होता है। तो वही कह रहे हैं कैवल्य हमें कैसे मिलेगा, मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। ये एक सूत्र जाते जाते ये एक सूत्र दे दिए हैं। तो ग्रंथ का एक नियम होता है, आरंभ और अंत, वो बड़े रोचक सूत्रों के साथ ये ग्रंथ शुरू करते हैं। तो इसी तरह जो आपके व्याख्यान देने आते हैं, जो व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं विद्वान लोग, वो इसी शैली को अपनाते हैं। शुरू में प्रभावशाली उनका विषय होगा और अंत में भी विषय प्रभावशाली रहेगा, ताकि लोग याद करते रहेंगे। तो ये हमें कुछ अंत में दे के जा रहे हैं। इस अध्याय के अंत में क्या कहेंगे? सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व का अर्थ क्या है? बुद्धि और प्रकृति। यहां प्रकृति अर्थ नहीं लेंगे, यहां प्रकृति से बनी बुद्धि अर्थ लेंगे। कहां प्रकृति लेंगे, कहां बुद्धि लेंगे, ये प्रकरण के हिसाब से ग्रहण होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, वहां सत्व बुद्धि और प्रकृति दोनों प्राप्त थे, लेकिन वहां प्रकृति ज्यादा संगत थी। यहाँ क्या है? सत्व पुरुषयोः, यहाँ प्रकृति से बनी बुद्धि अभिप्राय यहाँ ज्यादा ग्राह्य है। तो सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये, सत्व यानी बुद्धि, पुरुष यानी चेतन पुरुष, जीवात्मा पुरुष, इन दोनों में जब शुद्धि समान हो जाएगी, इन दोनों में जब समता हो जाएगी, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये। पुरुष तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, लेकिन अशुद्ध क्यों लगता है? क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध अंतःकरण से वो युक्त है। जब अंतःकरण परिशुद्ध हो जाएगा तो पुरुष की परिशुद्ध होना, पुरुष की परिशुद्धता वहां छलकने लगेगी। तो आचार्य जी यहाँ पर पुरुष जीव जो है ये जीवात्मा के लिए है ना पुरुष? हाँ बिल्कुल, जीवात्मा। तो वो मुक्त तो नहीं, वो तो बंद है। चलिए, धन्यवाद, आपने बढ़िया विषय रखा। पुरुष स्वभाव से
बंध नहीं है। पुरुष का जो वास्तविक स्वरूप है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, यानी नित्य से अभिप्राय है वो अविनाशी है, शुद्ध से अभिप्राय है कि अवस्थादि देह धर्मों से रहित बालक युवक वृद्ध शिशु आदि अवस्था उसको नहीं मिलती, और मुक्त से अभिप्राय है नित्य शुद्ध बुद्ध, बुद्ध से उसके पास ज्ञान होता है, ज्ञानादि गुणों से वो युक्त है, चेष्टा प्रयत्न निश्चित रूप से वो करता है, तो फिर वो मुक्त है, यानी प्रकृति के गुणों से, तीनों गुणों से वो परे है, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन बंध कब होता है? जब वह प्रकृति का उपभोग करने लगता है, और जो प्रकृति उसको प्राप्त है वो प्रकृति को वो न्यूनतम उपभोग नहीं करता, सर्वांशतः उपभोग करने लगता है अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, क्लेशादि के कारण, तब वह बंध कहलाता है। लेकिन वास्तविक उसका जो स्वरूप है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो अब यहां कहता है ऋषि कि सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी जीवात्म पुरुष, इन दोनों में जब समता शुद्धि समान रूप में विद्यमान हो जाती है, पुरुष में अविद्या का नाश हो जाना, पुरुष में भोग ग्रहण करने की प्रवृत्ति का नाश हो जाना, और अपनी सारी संभावनाओं को पुरुष अगर व्यक्त कर देता है, उसके अंदर अनंत संभावनाएं, उसी संभावना के उन्हीं संभावनाओं के बल पर हो तो अनंत काल तक एक बड़े लंबे समय तक मुक्ति लोक में रहता है। तो सारी संभावनाओं को जब पुरुष व्यक्त कर देता है और बुद्धि भी धीरे धीरे निर्मल होने लगती है, तो इन दोनों की समता अगर बराबरी स्थिति में आ जाए, कभी भी बुद्धि पुरुष के बराबरी में नहीं आ सकती। बुद्धि जो है प्रकृति से निर्मित तत्व है, और पुरुष जो है चेतन तत्व है, जड़ और चेतन एक स्थिति पे नहीं आ सकती। लेकिन ये क्या कथन है कि ज्यादा से ज्यादा अगर बुद्धि परिशुद्ध हो जाती है तो पुरुष में चमक आने लगती है, पुरुष में परिवर्तन होने लगता है, और जिसके कारण हम कहते हैं कि दोनों की शुद्धि बराबर हो गई है। लेकिन पुरुष को बड़ी शुद्धि की आवश्यकता नहीं, केवल अविद्या हट जाना और विषयों को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से रहित हो जाना, ये पुरुष की शुद्धि है। और प्रकृति से बनी जो बुद्धि है उसको नितराम परिशुद्ध हो जाना, सत्व रज तम गुणों से रहित हो करके केवल पुरुष के आश्रित हो जाना, यही उसकी शुद्धि है। ये दोनों पुरुष प्रकृति यानी बुद्धि निर्मल हो जाने पर, पुरुष की सारी संभावनाओं की अभिव्यक्ति हो जाने पर दोनों की समान शुद्धि का स्थान प्राप्त होता है, दोनों को समान शुद्धि का स्थान प्राप्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम कैवल्य की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि पुरुष केवल हो जाता है। पुरुष के विचार को अब जो बुद्धि है वो उसको इधर उधर घुमा नहीं सकती, तो पुरुष के जो भी विचार निकलते हैं बुद्धि उसको स्वीकार करती है, बुद्धि से अपने कोई विचार नहीं उठते हैं। जो भी विचार उठते हैं पुरुष प्रधान विचार होते हैं, पुरुष की जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है उसके अनुकूल विचार उठते हैं। तो हमेशा सात्विक विचार होते हैं, सात्विक विचारों से परे विचार होते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि सत्व और पुरुष को निर्मल बना दीजिए, दोनों की समता हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होगी। इसी को व्यास भाष्य से और थोड़ा समझते हैं, फिर चर्चा करते हैं इस पे और थोड़ा। यदा निर्धुत रजस्तमोमलम बुद्धि सत्वम, बुद्धि सत्वम बुद्धि का जो अस्तित्व है जब निर्धुत हो जाता है, धुल जाता है, बुद्धि का जो अस्तित्व, रजस्तमो मलम बुद्धि के अस्तित्व से रज और तम के मल जब धुल जाते हैं, पुरुषस्य अन्यता प्रतीति मात्राधिकारम, और उस बुद्धि सत्व में पुरुष में और उसमें भिन्नता जब दिखाई पड़ती है, दग्ध क्लेश विजंभवती, उस समय सारे क्लेश जो है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये दग्ध हो गए होते हैं।
तदा पुरुषस्य बुद्धि सारूप्य मिवापन्नम भवति। पुरुषस्य उस समय पुरुष का बुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति। पुरुषस्य स्वरूपम, उस समय पुरुष का स्वरूप बुद्धि के स्वरूप के बराबर हो जाता है। तदा पुरुषस्य उपचरित भोगाभाव शुद्धि। अब बुद्धि तो निर्मल बन गई है, लेकिन पुरुष का उपचरित, उपचरित के नीचे अंडरलाइन करके लिख दीजिए, गलत भोगों को ग्रहण करने की जो भाव है, करने की जो भावना है, वो नितांत रूप से वो भावना परिशुद्ध हो गई होती है। अब इसको खोलते हैं। अभी मैंने ऊपर कहा था कि एक प्रकरण बताएंगे कि क्या है, तारकम सर्व विषयम अक्रमम। क्या था, तारकम सर्व विषयम, सूत्र को देखते हैं। हाँ, सर्वथा विषय क्रमम, सभी विषय को एक साथ समझ जाता है पुरुष विवेक ज्ञान होने पर। अब उसी की चर्चा यहाँ की जा रही है कि बुद्धि तो परिशुद्ध हो जाएगी शास्त्र आदि अध्ययन के द्वारा, समाधि आदि के द्वारा, लेकिन पुरुष का परिशुद्धिकरण क्या होगा कि जब पुरुष के बराबर बुद्धि आ जाती है, तदा पुरुषस्य उपचरित भोगाभाव, पुरुष के जो गलत भोगों की प्रवृत्ति है उसका अभाव हो जाएगा। देखिए हमारे पास भोग आता है, हम नहीं चाहते भोग आए, लेकिन भोग आने पर हम छोड़ते नहीं है। आज ऐसी स्थिति से हम सब गुजरते हैं। आज तो मैं विशेष रूप से गुजरा। तो ये क्या कहना चाहता है कि पुरुषस्य उपचरित भोगाभाव, हम चाहते हैं पुरुष तो नितांत अपनी संभावनाओं को व्यक्त कर दें, प्रकाशित कर दें, लेकिन कुछ उपचरित, उपचरित का वास्तविक अर्थ होता है गौण, तो कुछ यहाँ गौण से अभिप्राय है गलत। तो पुरुष निश्चित रूप से कुछ गलत भोगों को ग्रहण करने की रुचि रखता है, नहीं चाहता, लेकिन भोग मिलने पर वो छोड़ना नहीं चाहता। अरे आगे काम आएगा, देखा जाएगा, हाँ जब मिल रहा है तो कैसे छोड़ दें। तो इस तरह अगर आप अपनी कमी समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। वही कहा था ना, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम, क्रम रहित स्वरूप को आप समझ लें कि कहाँ गलती हुई है। हाँ देखिए उदाहरण आपको देता हूं। हम चाहते हैं शास्त्र पढ़ेंगे, फलाने करेंगे, हमारी स्थिति अच्छी है, लेकिन हम सरकार से कभी लिख करके देते हैं क्या हमें पेंशन नहीं चाहिए। देखिए भोग ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। कहीं कोई उपहार मिल रहा है, हम क्या मना करते हैं क्या नहीं चाहिए, लेकिन मिलने पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन इससे पूर्व मना नहीं करते हैं। तो यही हमारी कमी है। बुद्धि तो शुद्ध हो रही है, लेकिन पुरुष अभी अविद्या से पूर्णतः मुक्त नहीं है। लेकिन एक विद्वान हुए हैं मेरी जानकारी में, नाम जानते हैं, युधिष्ठिर मीमांसक, सब नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान हैं। वो कहीं किसी इस तरह रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्था में सेवा देते थे और बड़े ग्रंथ लिखे हैं, हम लोग उनको पढ़ते हैं। तो उन्होंने बाकायदा लिख करके दिया कि मेरा सामाजिक दायित्व तो पूरा हो गया, मेरे बच्चे अब लग गए हैं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वेच्छा से जब तक चाहूं, उस समय कितने थोड़े से पैसे मिलते थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर से भी भोजन आदि लेके आऊंगा, मैं जब तक स्वेच्छा से चाहूं काम करूं, तो मुझे इस तरह वेतन आदि से आप मुक्त कर दें। तो इस तरह जो साधक होते हैं तो निश्चित रूप से वहां पुरुष में जो सत्व है वो शुद्धि को प्राप्त कर चुका होता है। लेकिन हम सब अविद्या से ग्रसित हैं, चाहते हुए भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। प्राप्त भोग को कैसे छोड़ दें, हमने इसके पीछे श्रम किया है, हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। तो ये निर्णय कौन करता है, यही करता है सर्वथा विषयम अक्रमम विवेकजम ज्ञानम। जिनको युधिष्ठिर मीमांसक के समान विवेकज ज्ञान प्राप्त है, वो सब प्रकार से और एक क्षण में जो ज्ञान और जो कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं वो उसका निर्णय कर लेते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं। तो ये जाते जाते बढ़िया विषय हमें दे के गया कि बुद्धि को परिशुद्ध करो
और पुरुष को भी परिशुद्ध होना चाहिए। पुरुष कैसे परिशुद्ध होगा, इसके नीचे अंडरलाइन करिए, तदा पुरुषस्य उपचरित भोगाभाव शुद्धि। जो गौण भोगों को भोगने की जो प्रवृत्ति है, गलत भोगों को भोगने की जो प्रवृत्ति जब तक बनी रहेगी, पुरुष शुद्ध नहीं होगा। जब दोनों की बराबर स्थिति नहीं होगी तो निश्चित रूप से प्रकृति से बने बुद्धि के द्वारा जो भी विचार आएंगे वो विचार वो एक्सेप्ट करेगा, उसको ग्रहण करेगा, क्योंकि स्वयं अविद्या से ग्रसित है। तो ये दोनों जब मिट जाएंगे तो शुद्धि साम्य हो जाएगा और कैवल्य की प्राप्ति होगी। इसके अंदर हजारों तरह की शक्तियां हैं, लेकिन वो विकास करना नहीं चाहता पुरुष, और बुद्धि भले ही परिशुद्ध हो जाए, ये सब कुछ पुरुष पे निर्भर करता है। तो इस तरह ये प्रकरण है। तो क्या कब कैवल्य मिलेगा हमें? ना जब हमारी बुद्धि और हमारे जीवात्मा ये दोनों बराबर स्थिति में शुद्धि को प्राप्त कर जाएंगे, विशुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, तब उस समय बुद्धि का स्वरूप हट जाएगा। पुरुष ही पुरुष अपनी संभावनाओं के साथ व्यक्त होने लगेगा। उस केवल पुरुष को जो सिद्धि मिलेगी वो कैवल्य की सिद्धि है। तो इस तरह ये जो अध्याय है संपूर्ण होता है। तो 5 मिनट और है, एक सूत्र पढ़ा जा सकता है, लेकिन अब मर्यादा के हानि होगी। कुछ चर्चा इसके संबंध में हो? अभी स्नेहा जी ने बढ़िया विचार रखा था। तो इस तरह आपने कहा है ना कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव होता है। तो इसमें जो है जब जीव मुक्त हो जाता है शुद्ध बुद्ध होकर, तो इसका मतलब उसमें बुद्धि समाप्त हो जाती है, बुद्धि नहीं रहती। बुद्धि मतलब उसमें ही मिल जाती है, या मतलब बुद्धि और जीव एक हो जाते हैं, मतलब क्या है ये? मुक्त शब्द को समझना होगा, प्रकृति के गुणों से रहित, सत्व रजस तमस गुणों से रहित है, इसका नाम मुक्त है। तो अगर पुरुष अपनी सारी संभावनाओं से, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त संभावनाओं से युक्त हो जाता है, तो उस समय पुरुष के आधारित उसकी बुद्धि होती है। पुरुष जो भी विचार रखता है उस विचार को बुद्धि स्वीकृति प्रदान करती है। अब तो हमारे विचार बुद्धि के अनुकूल होते हैं, बुद्धि में संस्कार पड़े हुए हैं। पिछले बार किसी व्यक्ति के आने पर मुझे कुछ पैसे मिले थे, अब वो संस्कार में बैठा हुआ है। इस बार किसी व्यक्ति ने कहा मैं कुछ देना चाहता हूं, अब वो संस्कार उठे ऊपर से उभर करके, अरे ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति देना चाहता है, हाँ हाँ उसको हाँ भर दे दे। अब बुद्धि प्रेरित विचार आया और जीवात्मा उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वयं ही अविद्या से ग्रसित है। तो अब क्या चाहिए? जब विवेकज ज्ञान हो जाएगा, वही जीवात्मा सोचेगा कि अगर मैं लेता हूं, ये मेरे पुरुषार्थ का पैसा है या नहीं? नहीं है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है। मेरा जो सामाजिक दायित्व चल रहा है, निर्वाहित हो रहा है या नहीं? हो रहा है, भले ही दूसरों की तुलना में नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरह चल रहा है। इसलिए मुझे किसी के भोग नहीं लेने हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के ये कमाई नहीं है। तो इस तरह जब विचार उठेगा, बुद्धि भी इसी को स्वीकृति दे देगी, तो फिर हम भोग नहीं लेंगे। उदाहरण दिया युधिष्ठिर मीमांसक जी का, मेरे दोनों बच्चे पल गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वेच्छा से कुछ समय सेवा करना चाहता हूं, अब मुझे वेतन आदि से आप मुक्त कर दें। तो ये पुरुष का शुद्धिकरण होना और बुद्धि का शुद्धिकरण होना, ये आप ज्ञान पूर्वक समझ लें। हम सब अशुद्ध पुरुष से युक्त हैं, बुद्धि थोड़ी थोड़ी निर्मल होती है, फिर मलिनता से युक्त हो जाती है। तो ये नित्य शब्द का क्या रहेगा फिर? ठीक, नित्य का मतलब अविनाशी, हाँ। लिख लीजिए। शुद्ध का मतलब नित्य शुद्ध, हाँ, शुद्ध का मतलब है अवस्थादि देह धर्मों से रहित अपरिणामी, और बुद्ध से ज्ञानादि गुण युक्त चेतन। आदि शब्द से केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इच्छा प्रयत्न उसके साथ युक्त है, और मुक्त से प्रकृति के गुणों से रहित है। और यही है। और आज समय है, कुछ विचार रखना चाहें देख लीजिए।
मैं कुछ बोलूं? आचार्य जी एक बात कहनी थी। ये कंफ्यूजन हमें सांख्य दर्शन से चलता आ रहा है और अभी तक भी चलता ही जा रहा है वो, कि जब ये कहते हैं कि बुद्धि और मन तो जड़ है, तो जड़ है तो वो विचार नहीं उठाते, तो विचार कौन उठाता है? जीवात्मा उठाती है। जीवात्मा शुद्ध बुद्ध है, वो गलत विचार क्यों उठाएगी? फिर ये कहते हैं दूसरे क्षण में, ये कहते हैं कि नहीं, अंतःकरण मलिन होता है ना, तो वहां से विचार आते हैं तो आत्मा मलिन हो जाती है। तो जब वो जड़ है वो विचार उठाते ही नहीं। इसी तरह से वेदों में लिखा तन में मन शिव संकल्प मस्तु, तो मन जब वो विचार उठाता ही नहीं तो वो शिव संकल्प क्या करे? मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता ही है, ये क्लियर नहीं हुआ। इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आपकी मशीनें चलती हैं और आपकी मशीनों से आप गाय की हत्या करते हैं, गाजीपुर में बड़ी गाय मरती हैं, तो मशीनें कैसे चलती हैं? मशीनें चलती है बिजली की मदद से। तो ये बिजली और मशीन का संयोग कौन करता है? एक कोई और व्यक्ति करता है। तो कितने तंत्र होते हैं कि फैक्ट्री चलाने वाला मालिक मशीन और बिजली का संयोग करता है, एक ये माध्यम रहा, और बिजली के बल पे मशीनें गौओं की हत्या करती है। तो उसी तरह शरीर में भी कई तंत्र होते हैं। तो इसमें जीवात्मा से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और जीवात्मा अगर अविद्या आदि जो अंतःकरण के वश में है, तो उस समय जीवात्मा से प्राप्त ऊर्जा से अविद्या परक जो भी विचार आते हैं, जीवात्मा उसको स्वीकृति दे देता है। तो इसी तरह तन में मनः शिव संकल्प मस्तु में यहाँ मन की स्तुति नहीं है, मन तो जड़ है। तो तात्पर्य है कि जीवात्मा की ऊर्जा से सक्रिय बने है मेरा मन, तू शिव संकल्प वाला बन जा, यानी अंतःकरण को निर्मल बनाकर तू जीवात्मा को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर। अब एक विचार सत्यपति जी यहाँ लिखते हैं, आपने ये जो भाष्य है, कि सारे विचार जो हैं उसको उठाते हैं कौन है? जीवात्मा ही उठाता है सारे विचार। तो उनका कहना एक गौण पक्ष में कथन है, यानी जीवात्मा की ऊर्जा से ही विचार उठते हैं। वो यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। जीवात्मा की ऊर्जा से अंतःकरण सक्रिय होकर के विचार को उठाता है। तो उसके पास जैसे सिस्टम बना हुआ है, जैसे सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर के आधार पे केवल जीवात्मा से वो बिजली ग्रहण करता है, अंतःकरण विचारों को उठाता है। तो उसी बात को सत्यपति जी कहते हैं कि मन के जीवात्मा की प्रेरणा से ही विचार उठते हैं। तत्वतः देखा जाए जीवात्मा की प्रेरणा से विचार नहीं उठते हैं, मलिन अंतःकरण के कारण जीवात्मा की ऊर्जा से विचार उठते हैं। ये इसका कथन है। अंतःकरण की प्रेरणा होती है और उस प्रेरणा को अंतःकरण ऊर्जा से निष्पादित करता है, जीवात्मा की ऊर्जा से। ऊर्जा में जीवात्मा है। जीवात्मा को आप मशीन मानते हैं क्या? नहीं, ऊर्जा मानते हैं, बिजली मानते हैं। ओके। हाँ, तो इसलिए आगे सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा ना, अकर्तायम पुरुषः। ये जो पुरुष है वो कर्ता नहीं है, कर्ता तो अंतःकरण है। पुरुष को आप क्यों कर्ता मानते हो? अगर बिजली से गाय की हत्या होती है तो क्या बिजली को आप दोषी साब्यस्त करोगे? तो इसलिए अकर्तायम पुरुषः। सांख्य दर्शन में भी दोनों ही स्टेटमेंट्स आई थी ना, फिर ये कहा था नहीं ये प्रमुख है और ये वाली गौण है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत थे बिल्कुल। हाँ, तो अब इसका समाधान तो मैंने आपको दे दिया, उस समय भी दिया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया। कथन में भिन्नता है, केवल यही कंफ्यूजन हो जाता है, फिर भी बार बार यही कंफ्यूजन हो जाता है। पर दास जी, करंट लगने से हत्या हो जाए, मर जाए, उसको आप क्या कहेंगे? उसमें तो किसी ने नहीं वो मशीन चलाई या वो बिजली का प्रयोग किया है, तो उसको आप क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे? किस संदर्भ में ये हत्या को किस श्रेणी में लें? आपने कहा कि बिजली है वो ऊर्जा का है ना, तो अगर वो ऊर्जा है, तो अगर ऊर्जा से कुछ नुकसान होता है, बिजली से नुकसान होता है, तो वो नुकसान जो है उसको किस तरह से लेंगे आप? शुद्ध तो है नहीं वो।
नहीं, विषय नहीं समझ। यहाँ दोषी कौन है? हाँ, हमें दोषी दंड देना है। ऊर्जा दोषी है या ऊर्जा को प्रयोग करने वाला दोषी है? ऊर्जा तो जड़ है, ऊर्जा तो जड़ है। ऊर्जा तो दोषी नहीं ना। ऊर्जा जड़ जड़ है, जिसने ऊर्जा वहाँ पर करंट से भी तार तो को ऐसे छोड़ रखा वो होगा ना। जिसने तार को ऐसे छोड़ रखा जिससे किसी को करंट लग जाए तो वो हाँ। दोषी हुआ। ये इसको 3 स्तर में मानते हैं। आपस में बात नहीं करेंगे। एक तो फैक्ट्री वाला, आपस में नंबर 1 वो ऊर्जा को मशीन से जोड़ता है, नंबर 1। एक ऊर्जा जो जीवात्मा स्थानीय है, और एक मशीनें जो गौओं की हत्या करती है। ये 3 स्तर है। ठीक है। अब दोषी कौन है? यहाँ संख्या दर्शन में हमने क्या पढ़ा? जीवात्मा बंधता क्यों है? बंध क्यों कहते हैं जीवात्मा को? क्योंकि अज्ञान ही बंध का कारण है। और फिर उसका विनाश कैसे होगा? ना विद्या की प्राप्ति हो जाने पर। जैसे अंधकार को नष्ट करने के लिए बिजली पर्याप्त नहीं है, सूर्य का आना जरूरी है, तो इस तरह विद्या की प्राप्ति होने पर अविद्या का विनाश। तो अज्ञान अविद्या जड़ है। तो यहाँ जो मालिक है उसको फांसी मिलेगी, उसको सजा होगी, क्योंकि उसने बिजली और मशीन का संबंध स्थापित किया। तो जीवात्मा अंतःकरण के साथ रहता हुआ स्वयं को अविद्या से ग्रसित मान लेता है। तो जीवात्मा की जो समझ है, अज्ञान रूपी समझ है, यही समझ ही निश्चित रूप से दुख का कारण है, दोषी है। अज्ञान ही बंधन का कारण है, इसको आपको समझना होगा। अब इसके बाद अज्ञान अंतःकरण मौजूद है, तो वह अंतःकरण भी कुछ हिस्सों में दायी है। तो जीवात्मा अज्ञानता और अज्ञान अंतःकरण ये दोनों दायी है। जीवात्मा ऊर्जा सत्व है, और जीवात्मा ऊर्जा में जो सत्व है वो बिजली जैसा, वो सुख दुख के या दोषी और निर्दोषी के बाहर है। तो इस तरह संबंध आपको बनाना पड़ेगा। मालिक कौन है इस घर का? हमारी जो अविद्यापरक समझ है ये मालिक है। ये हमेशा सक्रिय बना रहता है, और अंतःकरण में अविद्यापरक विचार स्टोर होते हैं, उसको खींचता है। तो इसलिए बंधन का कारण अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान ही इस शरीर का मालिक है, और इसमें ज्ञान के उदय हो जाने पर जीवात्मा को अपना अस्तित्व मिल जाएगा, अपनी जायदाद संपत्ति मिल जाएगी, फिर वो अपना विकास करता हुआ चला जाएगा। 3 स्तर होते हैं, यहाँ आपको समझना पड़ेगा इस तरह। धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आज कुछ सचदेवा साहब कुछ आप बताना चाहते हैं? मैं बड़ी देर से सुन रहा था। मेरा आपने काफी क्लियर कर दिया। ये जो जीवात्मा के बंधन का कारण जो है जानता ही है। मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पर बुद्धि का यहाँ आया कि बुद्धि और पुरुष, ये इसको अलग अलग ही समझना चाहिए, वो तो है ही अलग। लेकिन बुद्धि यहाँ बुद्धि को माने या चित्त को माने, या बुद्धि ही चित्त है। हाँ, इसकी चर्चा शुद्ध हो जाता है या बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ये दोनों एक ही हैं। इस बढ़िया प्रश्न आपका। ये प्रश्न वहीं खोल लेना था उसी वक्त। यानी बुद्धि का क्या निर्मलीकरण होना है? तो बुद्धि शब्द से हम 4 मानते हैं, 4 नहीं बल्कि 24 तत्व मानते हैं। 24 क्या है कि पूरा अंतःकरण की जो यूनिट है, बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 है। 10 प्राण है, ये 14 है। और क्या है इसके अंदर? और मन 5 तन्मात्राएं हैं, 14 5 19 है। और क्या है? और एक पुरुष 25 नहीं, ये पूरा अस्तित्व है। ये 24 तत्व होते हैं। 21 हाँ, ठीक है। प्रकृति, महत्व और बुद्धि, अहंकार, 4 तो ये हो गए। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ये 15 से 24 तत्व होते हैं। एक बार गिनते हैं। 10 हाँ 10 प्राण है। आचार्य जी आप बताइए। हाँ, सूक्ष्मता से 24 है,
स्थूलता से बात करें तो 4 हैं। स्थूलता में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये परिशुद्ध हो जाए पुरुष के बराबर। अगर सूक्ष्मता की बात करेंगे तो 10 प्राण होते हैं, ये है, और 5 तन्मात्राएं होती हैं, ये 15 तत्व, 5 ज्ञान कर्मेंद्रियाएं होती हैं, ये 15 और 5 20 हो गए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4, ये 24 तत्व हो गए सूक्ष्म रूप से। यानी पूरी अंतःकरण की जो यूनिट है वही परिशुद्ध हो जाए जीवात्मा के बराबर। अंतःकरण तो परिशुद्ध हो जाता है, लेकिन जीवात्मा परिशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि अविद्या के जो संस्कार है तो वो उसको छोड़ता ही नहीं है, भोग भोगने की प्रवृत्ति आखिर तक बनी रहती है। तो वही भयंकर बंधन का कारण है। तो हमें जीवात्मा को और अधिक ध्यान साधना आदि के द्वारा परिशुद्ध करना है। ये 10 ज्ञानेंद्रियां लेनी है या कर्मेंद्रियां लेनी है? हाँ, ये जो है 5 ज्ञानेंद्रियां लेनी है या कर्मेंद्रियां? हाँ बोलो। 5 ज्ञानेंद्रियां लेनी है या कर्मेंद्रियां? दोनों हैं। ज्ञानेंद्रियां लेंगे मन में हो जाता है, तो उसी में शामिल हो जाएंगी ना, कर्मेंद्रियां तो उसी में आ जाएंगी। हाँ। तो 5 ज्ञानेंद्रियां लेंगे ना। ज्ञानेंद्रियों का विलय मन में कर सकते हैं, या ज्ञानेंद्रियां जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों में अंतर्भावित हो सकती हैं। तो इस तरह तो ज्ञानेंद्रिया लेंगे 5 और कर्मेंद्रियां उसी में आ जाएंगे, या ज्ञानेंद्रियों को मन में अंतर्भावित कर सकते हैं। 24 तत्व होते हैं। हाँ, उर्मिल मैडम कह रही थी 10 प्राण कौन है, यही नहीं, 10 प्राण है। हम लोग जो पढ़ते रहे हैं वो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत और 4 तत्व हो गए। तो इस तरह से 24 होते हैं। तन्मात्रा ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया 10 मान के नहीं लेंगे, नहीं, वो 5 ही मानते हैं उनको। तन्मात्राओं से तो महाभूत बनते हैं, तो इसलिए महाभूतों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इसी से तो बनते हैं। सात्विक अहंकार से इंद्रियां बनती हैं और तामसिक अहंकार से महाभूत बनते हैं। तो 10 प्राण आपने 10 आचार्य जी। हाँ जी सर, सचदेवा साहब का क्वेश्चन था कि चित्त और बुद्धि में क्या अंतर है, ठीक है, वो स्पष्ट करो सर। बहुत बढ़िया। तो ये 4 तत्व तो समझ लेते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ताकि स्पष्ट हो जाएगा। मन ज्ञाने, जो मन है वो हमें ज्ञान प्रदान करता है। जो भी इंद्रियां हैं तो उसके साथ वो जुड़ करके उस इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय ग्रहण किया जा रहा है उसका ज्ञान हमें वो प्रदान करता है। खट्टा मीठा सुंदर दृश्य या विकृत दृश्य, ये सब मन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ये मन है। अब बुद्धि आते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि। मन में जो भी विचार उठा है उस विचार को जो निश्चय प्रदान करती है उसका नाम बुद्धि है। हाँ, ये विषय का आचरण किया जाए तो निश्चयात्मिका बुद्धि, पेन है तो लिख सकते हैं, जिसमें हमें निश्चय मिलता है कि यही करना चाहिए, इससे लाभ होगा। तो ये बुद्धि है, लेकिन बुद्धि चर्चा हो गई, लेकिन बुद्धि किस आधार पे निर्णय करेगी कि निश्चित रूप से इसमें हमारा लाभ होगा या इसमें हमारी हानि होगी? तो बुद्धि चित्त पे निर्भर करता है। चित्त क्या है? चित्ती संज्ञाने, इस धातु से बनता है, जिसमें तरह तरह के उत्तम रूप से अनुभव जिसमें विद्यमान रहते हैं। तो आज अध्ययन हुआ, ये सारी चीजें कहाँ चली गई? बुद्धि में चली गई, लेकिन बुद्धि का एक बड़ा सा पार्ट है जिसे चित्त कहते हैं, उसमें स्टोर हो गया आज का विषय, आज का ज्ञान, आज की समझ। तो फिर बुद्धि को जब निर्णय करना होता है वो चित्त को खंगालती है कि चित्त के अंदर क्या पड़ा हुआ है विषय, इसके संबंध में क्या धारणा है। तो उसको फिर वो समझ करके कि अगली कक्षा में हमने योगदान दिया था, कक्षा समय पर समाप्त नहीं होती है, तो इस बार हमें पहले से लीव कर जाना है या प्रतीक्षा ज्यादा नहीं करनी है। तो ये सारी जो समझ है बुद्धि वहां से चित्त से निकाल लेती है। तो इसलिए चिति संज्ञाने, मन केवल ज्ञान देता था, चित्त संज्ञान देता है। संज्ञान का मतलब उत्तम ज्ञान प्रदान करता है, उसमें सारा स्टोर्ड होता है, हमारे सारे संस्कार
हाँ, बुद्धि और चित्त इन दोनों में ही संग्रहित होते हैं मानो। अब फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार कर्ता न पुरुष, अहंकार उसको स्वीकृति प्रदान करता है कि जो बुद्धि ने स्वीकृति दी, बुद्धि के द्वारा जो स्वीकृति दी, मैं उस पे मोहर लगाता हूं, मैं उसको सही मानता हूं। बुद्धि अगर कहती है मैं पुरुष हूं, हाँ मैं पुरुष हूं। बुद्धि अगर कहती है, बुद्धि भी चित्त की बल पर निर्णय लेती है। बुद्धि अगर कहती है ये गलत है, तो मैं भी उसको गलत मानता हूं। बुद्धि अगर कहती है ये कार्य कर लिया जाए, तो मैं उस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। तो इस तरह अहंकार का, अहंकार कर्ता न पुरुष, अहंकार स्वयं ही कर्ता के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाता है। हाँ, तो ये चार इस तरह बड़ी इसका क्रम तो फिर मन चित्त बुद्धि अहंकार होना चाहिए। हाँ, ज्ञाने संज्ञाने, फिर बुद्धि हाँ, आ गया, निश्चयात्मिका बुद्धि, और फिर अहंकार होगा। हाँ। इसमें क्या है, वेदांत दर्शन में चित्त को नहीं माना गया है। योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, योग में चित्त की चर्चा है, सांख्य भी चित्त को इतना नहीं मानता। तो इसलिए फिर कुछ विद्वान अंतर्भाव कर लेते हैं। ये जो चित्त है बुद्धि का तो एक पार्ट है, तो अगर चित्त का कथन नहीं हुआ, ये बुद्धि में अंतर्भाव हो जाता है। तो इस तरह 17 तत्व शरीर से निकलते हैं, वेदांत कहेगा। तो 17 तत्वों में वो चित्त को उठा करके बुद्धि में पटक देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 आपके महाभूत, ये 10, और 5 आपकी तन्मात्राएं 15 बुद्धि और मन, ये दोनों बचे रहते हैं। यानी चित्त बुद्धि में, अहंकार मन में। ये वेदांत इस तरह अंतर्भाव करके 17 तत्वों के साथ जीवात्मा को फिर अग्रिम शरीर के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह ये वेदांत दर्शन का विचार, सांख्य का विचार। आप चलिए 10 प्राण बताइए कौन से हैं? हाँ, यही मुझे क्लैरिफिकेशन आपने दे दिया लास्ट में, वो सबसे बढ़िया वही रहा। चलिए, आप सब साधक श्रेणी के हैं। तो 10 प्राण से अभिप्राय है जी। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये तो जानते हैं। ठीक है। तो नाग, कुर्म, ओ ठीक है। हाँ, कृकल, देवदत्त, धनंजय। हाँ, धनंजय प्राण से सवार होकर के ये आत्मा अगले शरीर तक यात्रा करती है। इस तरह पौराणिक लोग मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह उल्लेख नहीं है। ये मृत्यु होने के बाद भी जो शरीर है वो फिर फूल कैसे जाता है? अगर उसे नहीं, पानी बन जाता है सारा। फिर कौन सी वायु या प्राण उसमें रह जाता है जिससे कि वो शरीर फूलने लगता है मृत्यु के बाद कुछ समय रखा रहे तो? प्राण शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक गौण प्राण और एक मुख्य प्राण। मुख्य प्राण 10 शक्तियां जीवात्मा के साथ तो निकल जाती हैं, लेकिन गौण प्राण शक्तियां जिनके रहने से शरीर सक्रिय बना रहता था, वो शक्तियां विद्यमान रहती हैं। तभी तो 5-7 घंटे के बाद आपकी आंखें निकाल लेने पर आपकी आंखें काम करती हैं, आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। तो हाँ, और वायु धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है शरीर में। मृतक शरीर जो व्यक्ति है, मृत्यु से पूर्व उसकी वजन कर लीजिए, मृत्यु के बाद उसके वजन करिए, थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाएगी वजन, क्योंकि अब रक्त जो है वो थक्के बन जाएंगे, अब गतियां रुक जाएगी, वायु प्रविष्ट हो जाएगी शरीर के कण कण में। वायु का भी तो वजन होता है, तो इसके लिए शरीर फूल जाता है या वजन बढ़ जाता है, मृतक शरीर का वजन। तो दास जी इसका मतलब है कि प्रक्रिया चलती रहती है, जो शरीर है वो वायु ग्रहण कर लेती है, ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। फिर वायु तो रिक्त स्थान को भरती ना हमेशा। तो जब आत्मा ही नहीं रही तो उसको रोकने का कोई तंत्र नहीं रहा, वो आकाश के भांति चारों ओर प्रविष्ट हो जाएगी। कान, नाक, आंख सब में 5 किलो वायु घुस जाएगी। ये गौण प्राण जो है वो कुछ समय ही काम करता है। हाँ, मतलब एक टाइम लिमिट है।
हाँ और जो ये प्रश्न है ना, वायु प्रवेश करती है तभी हम लोग जो मनुष्य का मृत्यु जो शव होता है उसके सभी छिद्रों को बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि वायु प्रवेश ना करे। हाँ आचार्य हाँ जी, एक मेरा प्रश्न है, जैसे हमारे शरीर में कहते हैं पूरे शरीर में ही छिद्र ही छिद्र है, तो जैसे ठीक जहाँ ठीक। भी पूरे शरीर, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ छिद्र ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आत्मा का निकलने का स्थान फिर भी निश्चित है कि ये 9 द्वार कि इन्हीं में से ही निकलेगी, या ऊपर जिनको मोक्ष हो ऊपर तालू से। ऐसा तत्व हाँ, मैं समझ गया। हाँ, तो बाकी छिद्रों से क्यों नहीं ऐसा? बढ़िया शरीर बढ़िया। के लाखों करोड़ों अरबों छिद्र होंगे। बिल्कुल, जितने लोम हैं उतने छिद्र हैं, लेकिन कुछ शास्त्रकारों के विचार इस तरह है कि आत्मा विभिन्न अवयवों से निकलती है, लेकिन अगर मूर्धा होके निकलती है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब उसको फिर यथार्थ धरातल पे अगर उतार देते हैं, ये जो आत्मा है वो अभौतिक है, प्रकृति से परे है। अभी तो मुक्त अभिप्राय से हमने पढ़ा था, प्रकृति के गुणों से रहित है, तो वो कहीं से भी निकल जाएगी। केवल कहावत है कि मुंह से निकला, आंखों से आत्मा निकली, पिताजी आंखें देखते आंखें खोल करके पड़े रहे, या आत्मा गुदा से निकला, मल मूत्र उत्सर्जन हो गया। ये केवल कहावत है, लेकिन आत्मा कहाँ से निकलती ये कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो अभौतिक है, उसको कोई बांध नहीं सकता। तो इसलिए संकेत मिलते ही ईश्वर के आत्मा कहीं से भी निकल सकती है, और शरीर के बंधनों से वो परे है, शरीर उसको बांध नहीं सकता। तो ये मैं कुछ ठीक है, आप बोलें जी। हाँ आप बोले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मा जो है वो ईश्वर में ओतप्रोत है। बिल्कुल। और ईश्वर के बिना तो वो निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल। ईश्वर ही उनको लेके जाते हैं, और ईश्वर तो कहीं से भी ले जाते हैं, उनको छिद्र थोड़ी चाहिए, सर्वव्यापक है उसमें। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि 9 द्वारों से निकलेगी, इस छिद्र से निकलेगी या उस छिद्र से निकलेगी। ईश्वर अपने आप ही ले जाते हैं आत्मा को। आत्मा को ये नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, उसको क्या पता कहाँ जाना है? अल्पज्ञ है वो, है, उसको नहीं पता कहाँ जाना है। ईश्वर को पता है इसे कहाँ ले जाना है, वही लेके जाएंगे, वही हमारे में ओतप्रोत हैं, वही लेके जाएंगे। इसलिए ये भ्रांति मेरे ख्याल हटा देनी चाहिए हमें। नहीं, मीमांसा पढ़ेंगे ना एक दर्शन, उसमें इसकी संगति है। वो कहते हैं अर्थक क्रमाद नहीं, पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलियान। एक बढ़िया पंक्ति वो देते हैं कि जैसे पाठ हुआ है उस पे आप न जाइए, तात्पर्य पे ध्यान रखिए। एक बढ़िया उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, क्या है, अमृतोपस्तर नमसि स्वाहा। वो कब लिखते हैं? जब हवन करना हो उससे पूर्व लिखते हैं। लेकिन उससे उस क्रिया को हम कब करते हैं? क्योंकि बिना आचमन के हम कोई भी क्रिया, स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम पहले आचमन करते हैं, इसके बाद स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, और फिर हवन तक फिर दोबारा नहीं करते। तो तात्पर्य ये हुआ कि जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए हैं वो महत्वपूर्ण नहीं। अर्थक क्रमा, पाठक क्रमात्, पाठ के क्रम को अमान्य मानिए, और अर्थक क्रम बलियान, प्रयोजन बलवान होता है। तो इसलिए जैसे लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार जाने के बाद स्वर्ग से वो वापस कोई नहीं आता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क महत्वपूर्ण होता है, प्रयोजन महत्वपूर्ण होता है। आना तो पड़ेगा, नहीं तो सब जाएंगे, वहां भीड़ लगेगी, जगह फिर यहाँ सृष्टि नहीं चलेगी, या वहां की सृष्टि बिगड़ जाएगी। चलिए, बड़े समय हो गए हैं सभी से। तो असल में हुआ क्या है कि इस चीज कर्म की शुद्धि के लिए कि लोग अच्छे कर्म करें, तो ये बाद में ये आया कि आत्मा इधर से निकली तो ये होगा, आत्मा इधर से निकली तो ऐसा होगा। तो ये सिर्फ एक भय, लोगों में भय पैदा करने के लिए कि वो कर्म अच्छे करें। ये ठीक है, सब लोग कह रहे हैं जो कि आत्मा कहीं से भी निकलती है, क्या पता लगता है? पता ही नहीं लगता। आज तक साइंटिस्ट जो है वो भी नहीं पता कर पाए इतने रिसर्च के बाद। तो अभौतिक है, कहीं से भी निकल जाए।
तो ये जो चलिए, मीमांसा दर्शन पढ़ने की रुचि हो गई अब आज की कक्षा में। पाठक क्रमाद अर्थ क्रमो बलियान, तो इसलिए प्रयोजन पे हम चले। आइए आज का सत्र समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। शांति पाठ। ओम। लेकिन गुरुजी एक बात पूछनी थी कि कहते हैं मरने के बाद शरीर